गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जीएसटी। दोस्तों 20 जुलाई 2021 को एक नई सर्कुलर लाई गई थी जहां पे जीएसटी कंप्लायंसेस की ड्यूटी को फर्दर जो एक्सटेंड किया गया था उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड ये सर्कुलर लाई गई थी। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर जीएसटी में कौन सी कंप्लायंसेस की ड्यूटी को फर्दर एक्सटेंड कर दी गई है। तो चलिए दोस्तों हम इसी टॉपिक पे आप लोग से डिस्कस करेंगे और आपका सारा यहाँ पे डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा, सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों स्क्रीन पे यहाँ पे सर्कुलर ओपन है जो कि 20 जुलाई 2021 को लाई गई थी। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लिमिटेशन अंडर जीएसटी लॉ इज टर्म्स ऑफ ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर डेटेड 27 अप्रैल 2021। तो दोस्तों सेक्शन 168A के 8A में एक नई नोटिफिकेशन ला करके ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया था। उसके बाद दोस्तों जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी और उसी समय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि सेक्शन 168A के नोटिफिकेशन में जो ड्यू डेट को एक्सटेंड की गई है कंप्लायंसेस को लेकर के, उसके कुछ कंप्लायंसेस के ड्यू डेट को फर्दर अमेंड किया जाएगा और उसे फर्दर फिर से अमेंड डेट को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। दोस्तों ध्यान देना मैंने क्या बोला, 168A में जो नोटिफिकेशन ला करके ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था कंप्लायंसेस को, फिर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया, उन्होंने बोला 168A के नोटिफिकेशन में जो जिन कंप्लायंसेस के डेट बढ़े हैं उसमें से कुछ कंप्लायंसेस के डेट को फर्दर फिर से एक्सटेंड किया जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे यही बात चल रही है। तो चलिए ये देखेंगे कि कौन से कंप्लायंसेज हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के थ्रू फर्दर ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ द लीगल ओपिनियन इट इज़ हियर बाय क्लैरिफाइड दैट वेरियस एक्शन या कंप्लायंसेज अंडर जीएसटी कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज ऑन फॉलो। तो यहाँ पे देखिए क्लैरिफाई किया जा रहा है। फर्स्ट था दोस्तों प्रोसीडिंग दैट नीड टू बी इनिशिएटेड or compliances that need to be done by the taxpayers. This action would continue to be governed only by the statutory mechanism and time limit provided या extension granted under the statute itself. Various order of the Honorable Supreme Court would not apply to the said proceedings compliances on part of the taxpayer. तो पहले नंबर पे क्या बोला गया था, कोई प्रोसीडिंग दोस्तों आप लोग को कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट करना था या कोई कंप्लायंसेज आपको कंप्लीट करनी थी। जैसे जीएसटी रिटर्न की बात कर ले, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1, अगर आपको ये कंप्लीट करनी थी डेट तक तो इस ड्यू डेट को जो एक्सटेंड किया गया था इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर आए हैं तो इन कंप्लायंसेस से रिलेटेड यहाँ पे बिल्कुल ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया गया है। मतलब उन्होंने बोला कि जो एक्ट में या जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ें बताई गई थी, जो लिमिट दिया गया था टाइम को लेकर के, ड्यू डेट को लेकर के, वही ड्यू डेट रहने वाला है। इस डेट को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर आई थी उसमें इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं किया गया। ओके दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट शायद आप लोग को समझ में आ गई होगी। सेकेंड दोस्तों है यहाँ पे the tax authorities can continue to hear and dispose of proceedings where they are performing the function as quasi-judicial authority. This may inter alia include disposal of application for refund, application for revocation of cancellation of registration, adjudication proceeding of demand notices. दोस्तों ये जो सेकेंड नंबर में यहाँ पे नोटिफिकेशन ला करके ड्यू डेट को एक्सटेंड की गई थी, बात की गई थी दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर रिफंड, अगर आपने रिफंड की एप्लीकेशन डाली है, या एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, या तो रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेशन करने के लिए आपने जो रेवोकेशन डाली थी, इन सब से रिलेटेड जो ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड की गई थी। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन लाई गई थी उस 168A में दोस्तों उस ड्यू डेट को भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बिल्कुल अमेंड नहीं किया गया है। वह भी ये बताया गया है कि ये जो ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड की गई है, चाहे एक्ट में की गई हो चाहे नोटिफिकेशन में की गई हो, यह ड्यू डेट वही रहने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट करके ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मतलब फर्स्ट पॉइंट और सेकेंड पॉइंट के लिए कुछ भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के में ऐसा नहीं बताया गया ड्यू डेट को लेकर के। दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे तीसरा नंबर जहाँ पे बोला गया था
देखिए यहाँ लिखा भी था सिमिलर अपील्स विच आर फाइल्ड एंड आर पेंडिंग कैन कंटिन्यू टू बी हियर्ड एंड डिस्पोज ऑफ एंड द सेम विल बी गवर्न बाय दोज एक्सटेंशन ऑफ टाइम ग्रांटेड बाय द स्टैट्यूट या नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर में जो जीएसटी एक्ट में या जो नोटिफिकेशन में ड्यू डेट को बताई गई है वह ड्यू डेट वही होने वाली है, उसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर पे है अपील्स फॉर टैक्स पेयर टैक्स अथॉरिटीज अगेंस्ट any quasi-judicial order wherever any appeal to required to file before joint या additional commissioner appeals appellate authority for advance ruling tribunal and various courts against any quasi-judicial order or where a proceeding for revision or rectification of any order is requested to undertaken, this timeline for the same would stand extended as per the honorable supreme court's order। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो सी नंबर में बताया गया है, सी नंबर में क्या बोला जा रहा है, कोई अपील्स आपको जॉइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास कोई आपको अपील देनी थी। जैसे मान लीजिए आपने जीएसटी रिवोकेशन के लिए अपना एप्लीकेशन डाला, 3 महीने के अंदर दोस्तों आप लोग को डालना पड़ता है, लेकिन टाइम लैप्स हो चुका, टाइम आपकी जा चुकी है, फिर आपको अपील की भी टाइम जा चुकी है दोस्तों। तो इस केस में अगर आप अपील डालना चाहते हो, किसी भी प्रकार का अपील हो दोस्तों, कोई रेक्टिफिकेशन अपील हो, तो अपील के केस में दोस्तों यहाँ पे ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर लाई गई थी। देखिए यहाँ पे लास्ट में लिखा भी है द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट की जो ऑर्डर लाई गई थी वहाँ पे ये सी पॉइंट जो बोला गया है, मतलब अपील से रिलेटेड जो काम आपको करना था, जिसकी ड्यू डेट जा चुकी है, आपको अपील फाइल करनी थी, 3 महीने के अंदर करनी होती है, वो लैप्स हो गई, खत्म हो गई। अब आप अपील कैसे फाइल करोगे, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ला करके बोला कि इस ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको अपील से रिलेटेड यहाँ पर रिलीफ देखने को मिल रही है, ना कि जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड, जीएसटी रिफंड से रिलेटेड या कोई रिवोकेशन, जीएसटी रिवोकेशन को लेकर के। तो यहाँ पे ऑर्डर जो लाई गई थी सिर्फ अपील से रिलेटेड ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड की गई है। बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। जीएसटी रिटर्न रिवोकेशन इसकी ड्यू डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं की गई है, जैसा कि मैंने पहले ही आप लोग को यहाँ पे बता दिया। आई होप दोस्तों आप लोग का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।